मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे वह शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा शुरू करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कौन तय करता है कि आत्मा अगला जन्म कहाँ लेगी, किस घर में जन्मेगी, अमीर बनेगी या गरीब, सुख पाएगी या दुख। क्या यह सब किसी भगवान का खेल है या यह आत्मा के अपने कर्मों की कहानी है? ओशो कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम है। जो तुम करते हो वही तुम्हारे साथ लौट कर आता है। मृत्यु के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जरा सोचो, अगर आत्मा मृत्यु के बाद मुक्त हो जाती, अगर आत्मा पर कोई हिसाब किताब न चलता, तो फिर दुनिया में अन्याय क्यों होता? कोई भिखारी क्यों जन्म लेता और कोई राजा क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, कर्म का सिद्धांत। कर्म कैसे काम करता है? कर्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुमने किसी को मारा या किसी की मदद की। कर्म का मतलब है तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जा पैदा होती है वह ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम की ऊर्जा बनती है। तुम किसी से नफरत करते हो तो नफरत की ऊर्जा तुम्हारे साथ चिपक जाती है। तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों को दुख देते हो, ये सब ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर जमा होती जाती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये सारे कर्म उसके साथ चलते हैं। आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। शरीर यहां रह जाता है, धन संपत्ति यहीं रह जाती है, रिश्ते यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कर्म अच्छे और बुरे तुम्हारे साथ बंध जाते हैं। अगला जन्म कैसे तय होता है? सोचो, आत्मा मृत्यु के बाद खड़ी है, चारों ओर अंधेरा है, बीच में एक सुरंग है और कर्म प्रकाश की तरह उसका रास्ता तय कर रहे हैं। जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के ढलान की ओर खिंच जाती है। अगर तुमने दया, करुणा, सेवा, प्रेम किए हैं तो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है। अगर तुमने लालच, हिंसा, पाप किए हैं तो आत्मा नीचे गिरती है, अंधेरे लोकों की तरफ। और यही से तय होता है कि तुम्हें अगला जन्म कैसा मिलेगा। यानी भगवान कोई बाहर बैठा जज नहीं है, तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे जज हैं। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें धक्का देते हैं अगले गर्भ की तरफ। ओशो ने कहा है, तुम जहां खड़े हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, जिस दिशा में तुम खड़े हो मृत्यु उसी ओर तुम्हें धकेल देती है। जरा समझो इसे, अगर तुमने पूरी जिंदगी क्रोध और हिंसा में बिताई है तो मृत्यु तुम्हें ऐसे घर की तरफ धकेलेगी जहां वही क्रोध और हिंसा की लहरें हों। अगर तुमने प्रेम और भक्ति में जिया है तो मृत्यु तुम्हें ऐसे गर्भ की ओर ले जाएगी जहां वही प्रेम और भक्ति का माहौल हो। अब बड़ा सवाल आता है, क्या आत्मा खुद अपना जन्म चुनती है? शास्त्र कहते हैं, हाँ, आत्मा को विकल्प मिलते हैं, लेकिन ये विकल्प पूरी तरह से उसके कर्मों की सीमा में होते हैं। जैसे परीक्षा में जो नंबर आते हैं उसी के हिसाब से कॉलेज मिलता है, वैसे ही आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसी के आधार पर वह नया शरीर और नया परिवार चुनती है। ओशो ने इसको बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन असल में तुमने अपने माता पिता को चुना है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें खींचकर उनके पास पहुंचाया है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। कभी कभी उसे वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी वह बीच के लोकों में घूमती रहती है, जिन्हें लोग प्रेत लोक या पितृलोक कहते हैं। और जब उसके कर्म का समय आता है तभी वह नया शरीर पाती है। यह इंतजार भी आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के अधूरी होती है। शरीर के बिना आत्मा जल नहीं पी सकती, खा नहीं सकती, किसी को छू नहीं सकती। उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और यही अधूरी इच्छाएं उसे मजबूर करती हैं कि वह जल्दी से जल्दी नया जन्म ले। कहते हैं कि हर आत्मा का एक कर्म खाता होता है। जैसे बैंक में जमा निकासी का हिसाब होता है, वैसे ही आत्मा का भी हिसाब होता है। अच्छे कर्म जमा होते हैं, बुरे कर्म कर्ज बनते हैं, और यह खाता कभी मिटता नहीं जब तक आत्मा मोक्ष तक न पहुंच जाए। मृत्यु के बाद यमदूत या ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारा खाता खोलते हैं और उसी के आधार पर तय होता है कि अगला जन्म कहाँ होगा। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है। जब तक कर्म शेष हैं, जब तक खाता पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा को नया जन्म लेना ही पड़ता है। इस चक्र को संसार का चक्र कहते हैं। ओशो इसे संसार का कैदखाना कहते थे। मित्रों, यहां मैं एक पल रुककर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप भी समझ सकें कि जीवन सिर्फ यह शरीर नहीं है। हम सब की आत्मा की एक अनंत यात्रा है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू रहा है तो सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करें
ताकि हम और गहरे रहस्यों को आप तक ला सकें। आपका छोटा सा सहयोग भी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या आत्मा हमेशा हमेशा जन्म लेती रहेगी? क्या इस चक्र का कोई अंत नहीं है? ओशो कहते हैं, हाँ, अंत है। जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है, जब उसके सारे कर्म जल जाते हैं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। मोक्ष का मतलब है अब कोई नया जन्म नहीं। अब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, अस्तित्व में खो जाती है, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।